Yes, finally the wait is over. We have All India Rank 1, Shruti Nagar. CS Professional में इनका All India Rank 1 आया. So Shruti, congratulations for your AR1. Thank you, sir. Thank you so much. So share your journey, share your experience. सर एक्चुअली मैंने MEPN क्लासेस मतलब आपसे लाइव एट होम बैच लिया था. पूरा सेकंड ग्रुप आपने मॉड्यूल से पढ़ाया. लाइव एट होम तुम आते भी थे मेरे ख्याल से. नहीं सर, मैंने ना रिकॉर्डेड वाले लिया था पहले. तो हाँ. आपकी लाइव एट होम भी उसके साथ में मिलती है. हम लोग का चालू हुआ, उसका भी एक्सेस हमने दे दिया. हाँ, तो मैं सेम डे देख लेती थी. जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ मेरा भी हो ही गया था. उसके बाद मैंने बाकी सब्जेक्ट्स तो जैसे दूसरे क्लासेस से भी किए. और थ्रू आउट मैंने मॉड्यूल मैथ 2 से लिया. मतलब हाँ जी बिल्कुल मॉड्यूल 2 पूरा. और थ्रू आउट द जर्नी मतलब मैंने मैथ से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी. जैसे 25th का रिजल्ट आया मैंने सबसे पहले आपकी क्लासेस का ही देखा. और मतलब आई वाज इंस्पायर्ड कि आप ऑल इंडिया रैंकर 1 हो तो मैं आप ही से लूं. थैंक यू. तो मैंने मार्च से ही स्टार्ट कर दिया था. और फिर मतलब मेरा कोर्स हो गया था अगस्त तक हो गया था. अगस्त एंड तक सारे सब्जेक्ट्स हो चुके थे. उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया. तो श्रुति, जब तुमने हमसे ये लाइव एट होम बैच लिया CS प्रोफेशनल का, पता है मैंने ये जो कोरोना के दौरान था ना, अपना पूरा पढ़ाने का जो टेक्निक है ना, उसको और अलग लेवल पर लेकर के चले गए. मैं अपना मैथ तो देता ही था स्टूडेंट लोग को, साथ ही साथ ICSI का मॉड्यूल जो है ना, वहीं से मैंने पढ़ाना चालू कर दिया. और इससे फिर क्या है ना, मेरा मैथ पढ़ने का बच्चों को दरकार ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा मैथ पढ़ने के बाद वो बोलते थे एक बार CS, मैं ही बोलता था CS मैथ एक बार इंस्टीट्यूट का खोल कर देखना पड़ेगा. कुछ बच्चे खोलते थे, कुछ बच्चे नहीं खोलते थे. जो बच्चे कुछ खोलते थे, आधा बच्चे फिर बोलते थे, हाँ, ये वाला टॉपिक नहीं हो रखा है, वो वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रखा है. तो मैंने फिर स्ट्रैटेजी बनाया कि क्यों ना बच्चों को बिना फ़िल्टर किए सीधा ICSI मॉड्यूल से ही जो है पढ़ाया जाए. इससे बच्चे का टाइम डबल बचेगा. कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि यार सर जो है पूरा ICSI मॉड्यूल कवर करवा दिया है, तो अब इसी को बार-बार रिवाइज़ करना है, इन्हीं का नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करना है और कुछ अलग से करने का दरकार नहीं है. सो हाउ वाज़ द स्ट्रैटेजी? आई रियली वांट टू नो श्रुति. सर आपने मतलब जैसे स्टार्ट किया था. आप मतलब मैं ऑडिट का बताती हूँ कि आपने जैसे स्टार्ट किया तो मुझे आइडिया लग गया था कि मतलब सर हर चीज कवर करे तो अपने को मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं है. तो मैंने मतलब आपके नोट्स तो बनाए थे बट एक बार जो है मॉड्यूल मैंने भी गो थ्रू कर लिया था अपने एंड पे कि मतलब आपने कुछ मार्क करवाया अगर उसमें तो वो भी मैंने गो थ्रू कर लिया था. उस हिसाब से मतलब मैंने तीनों रिवीजन में यही स्ट्रेटजी फॉलो की. मतलब आपके नोट्स तो थे ही और मॉड्यूल में भी अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवाया तो मैं वो पहले ही मार्क कर लेती थी और उसको अलग से नोट कर लेती थी कि यहाँ पे अलग से अपने को मॉड्यूल रेफर करना है. तो मैंने 3 बार रिवीजन में वही स्ट्रेटजी फॉलो. जबरदस्त. श्रुति, कितना टाइम तुमने प्रिपरेशन किया ये CS प्रोफेशनल के लिए? मैंने मार्च से स्टार्ट कर दी थी क्लासेस मतलब करना. तुम्हारा एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट निकला था 25th ऑफ February 2021, यस यस यस. करेक्ट? और तुम्हारा फर्स्ट टर्म जो ड्यू होता वो दिसंबर 21 ही होता, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10-11 मंथ्स था, 10 से 11 महीना था. तुमने यस. कोई टर्म वगैरह डेफर नहीं किया. नो. 25 फरवरी 2021 को रिजल्ट निकला और चालू कर दिया धड़ाक. यस सर बिल्कुल बिल्कुल चालू कर दिया. मतलब मैंने एग्जीक्यूटिव की पहले क्लासेस तो नहीं देखी थी कि कहाँ जाना है बट जैसे रिजल्ट आया आई स्टार्टेड सर्चिंग कि कहाँ पे अपने को करना है क्योंकि ऑनलाइन का ही था मेरा शुरू से. बिकॉज कोविड वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और उस वजह से हो सकता था कि बीच में ही क्लासेस जब अगर मैं फिजिकली जाती तो वो में प्रॉब्लम टू आती. बी वेरी ऑनेस्ट, प्रोफेशनल लेवल पर जो है ना, ऑनलाइन बैचेस वगैरह जो है ना वो बेस्ट रहते हैं प्रोफेशनल लेवल पर. ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेवल पर थोड़ा बचपना रहता है, तो चलो जहाँ फेस टू फेस वो बढ़िया मिल रहा है, सिंसियरिटी नहीं आती है. मिल रहा है तो वहाँ ले लो. लेकिन प्रोफेशनल लेवल पर क्या बचपना रहेगा? एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया है तो बचपना सारा खत्म हो चुका है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. एंड और एक सेल्फ मोटिवेशन है कि आप खाली वन शॉट दूर हैं अपना प्रीफिक्स कंपनी सेक्रेटरी लगाने के लिए, तो बहुत मोटिवेशन रहता ही है प्रोफेशनल. सर एग्जीक्यूटिव पास करके वी गेट एन एक्सपीरियंस कि हमें किस तरह से पढ़ना है. तो वो करेक्ट. सिंसियरिटी आ जाती है और आपने जैसे बोला कि लास्ट लेवल रहता है तो वो तो मोटिवेशन है ही. एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. And I am talking to AIR1 of CS Professional and another AIR1 of CS Executive, Chirag.
अरे आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अपने भविष्य से मिलो, प्लीज कम। तो ये भाई मेरा फेवरेट बच्चा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you. And same to you. थैंक यू। तो ये तुम्हारा भविष्य है। वही हम लोग बात कर रहे थे कि इनका रिजल्ट निकला था 25 फरवरी 2021। कोई टर्म डेफर वगैरह नहीं, कुछ नहीं। दिसंबर में फर्स्ट टर्म था, तीनों मॉड्यूल साथ में दिया, AR1। यस यस। तो श्रुति विल बी कंटिन्यूइंग दिस इंटरव्यू विथ यू। तो 9 मंथ्स का प्रिपरेशन टाइम, दैट्स ऑसम। 9 मंथ्स 10 मंथ्स में तुमने कर लिया। ट्यूशंस वगैरह जो है वो फटाफट कंप्लीट कर लिया था कब तक? जैसे मेरा लाइव Yes, sir. बैच तो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया था अराउंड व्हाट, जुलाई अगस्त? हाँ सर, आपका हो गया था उस टाइम तक। जुलाई। और मतलब मेरी सारी क्लासेस हो गई थी अगस्त तक तो। ग्रेट। तो जो एकदम बिना ट्यूशन देखे जो सेल्फ प्रिपरेशन रहता है, रिवीजन टाइम, वो कितना महीना था? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस 3 महीने। मतलब 3 मंथ्स तो चाहिए ही। मतलब हाँ सर, मतलब जैसे कुछ क्लासेस जो थी, कुछ सब्जेक्ट्स की, वो जुलाई में भी हो गई थी, तो उनकी स्टार्ट कर दी थी मैंने। एक एक करके, जैसे अपना SSC MDD तो हाँ। सबसे पहले हो गया था। यस सर। तो राइट। उनकी सेल्फ प्रिपरेशन मैंने जुलाई से जैसे ही खत्म हुआ वैसे स्टार्ट कर दी। जो सब्जेक्ट्स बचे उनकी फिर बाद से सितंबर से तो मतलब सारे की स्टार्ट कर दी। ग्रेट। कितना बार रिटन प्रैक्टिस किया? क्वेश्चन रिटन पेपर्स वगैरह प्रैक्टिस। जो है, जो पास्ट टर्म यस ICSI के क्वेश्चन पेपर्स है। यस सर। तो जैसे मैंने ना दिसंबर 20 और मतलब जो पास्ट ईयर पेपर्स थे वो क्वेश्चंस में देख लेती थी स्कैनर में से क्वेश्चन क्या है, और जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट होता था मैं उसका मतलब एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी रिटर्न। ग्रेट। और लास्ट में जो तुमने नहीं किया, मेरे को डाउट हो रहा है, पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर लिख करके सॉल्व करना करा था सर मैंने, जो किया ना? अपना हाँ वही। अगस्त का था वो मैंने पूरा लिख के देखा था। टाइम बिल्कुल। टाइम के लिए कि टाइम में हो रहा है या नहीं हो रहा जबरदस्त, जबरदस्त, ऑसम। एंड इसके अलावा तुम्हारा भी कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। है। सोचो सोचो। Questions तो बाद में आएंगे। हाँ। लेट हिम एंजॉय द डे। एंड और एक बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है, बट मैं नहीं पूछूंगा तो बच्चे जो है ना पूछ पूछ करके कमेंट बॉक्स में एकदम हालत खराब कर देंगे बाद में, जब भी वो वीडियो देखेंगे। कितना घंटा पढ़े थे पर डे? ये बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है, बट फिर भी। सर तो इसका मेरे को दो आंसर देना। एक तो ड्यूरिंग ट्यूशन टाइम कितना देर पढ़े, और एक सेल्फ स्टडी जब ट्यूशन कंप्लीट हो गया था उस समय कितना देर पढ़े? तो सेल्फ स्टडी के टाइम में मैंने मिनिमम मतलब कुछ अगर फेस्टिवल भी है या घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन भी है तो 10 आवर्स तो मिनिमम, 10 9 to घंटा 10। हाँ। और 10 से 11 घंटा ट्यूशन प्रोडक्टिव। में। प्रोडक्टिव भाई, प्रोडक्टिव। हाँ प्रोडक्टिव। और ट्यूशन और के समय? ट्यूशन जब चल रहे थे तो उसमें तो जैसे मैं हर दिन मतलब 4 सब्जेक्ट्स लेती थी, अराउंड 1.5 आवर्स के अराउंड। हाँ, उतना ही घंटा का या क्लास। कुछ सब्जेक्ट जैसे टैक्स था तो वो कुछ ज्यादा टाइम के लिए भी होती थी क्लासेस, तो वो भी मैनेज करना पड़ता। मतलब मिनिमम जबरदस्त। 4 सब्जेक्ट्स तो मैं डेली पढ़ती थी। ट्यूशन के समय। हम्म। राइट। और कभी भी एक बार भी ये दिमाग में आया कि 3 मॉड्यूल दे रहे हो तो एक एक करके दे देते हैं या दो एक करके दे नहीं देते हैं? नहीं सर। सर एग्जीक्यूटिव के बाद जैसे हमारी ट्रेनिंग हम कर सकते हैं 21 मंथ की, बट मैंने नहीं की क्योंकि मेरा था कि अपने को देना है तो तीनों ग्रुप ही देना है, क्योंकि एंड टू बी वेरी एग्जीक्यूटिव में भी। ऑनेस्ट श्रुति, जो ट्रेनिंग है ना प्रोफेशनल के बाद ही करना चाहिए, तब प्रॉपर यस ट्रेनिंग जो है ना तुम भी एंजॉय करते हो, सामने वाला भी यस तुमको इज्जत देगा कि ये बच्चा प्रोफेशनल क्लियर करके आया है, मजाक मस्ती तो नहीं करेगा, सीरियस। और जो नॉलेज है ना, जो नॉलेज अब तुम जिस नॉलेज पे खड़े हो ना, वो नॉलेज तुम अप्लाई कर सकोगे। तुमको लिस्टेड कंपनीज वगैरह में जाना है, ठीक है, उनको तुमको संभालना है। अब वहां पर तुम JIGL तो नहीं लगाओगे ना, ऑब्वियस सा बात है। वहां तुमको लगाना है सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस। वहां तुमको लगाना है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी। वहां तुमको गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, एथिक्स लगाना है। तो वो सब तो तुमने CS प्रोफेशनल में ही पढ़ना है। तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन रहता है कि आफ्टर क्लियरिंग योर प्रोफेशनल यू शुड कंप्लीट दैट ट्रेनिंग पार्ट। तो इससे दो चीज होता है, एक तो तुम्हारा प्रोफेशनल में पूरा फोकस रहता है, तभी तुम्हारा रैंक बनाया। दूसरा चीज, प्रोफेशनल के बाद जो ट्रेनिंग में तुम सीखोगे ना, वो एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग में कभी सीख नहीं सकते, ना कोई सिखाने के लिए इंटरेस्टेड रहेगा उस समय, इज्जत नहीं मिलेगा वैसा।
कि पढ़ाई का फ्लो में निकल जाता है सीधा, वरना अगर प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव के बाद हम लोग 21 महीना ट्रेनिंग किए, थोड़ा आधा टाइम ऐसे थका हारा पढ़ाई का आदत छूट जाता है, हाँ। तो उसके बाद फ्लो में निकल जाता है पूरा एक बार में। करेक्ट। Shruti, you are an inspiration for all the CS aspirants. Okay, so what should they do to motivate themselves and to be on the track, not to get off track? सर मैं तो आपके मोटिवेशन वीडियो जो भी आते हैं मैं सारे देखती हूँ, और सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे पेरेंट्स हैं। हमारे Correct. मेरे भैया भी सीए हैं, Wow. तो उन्होंने भी सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाले, तो मुझे उनसे भी मतलब वो भी बहुत मोटिवेट करते थे कि यार तू तो इतनी इंटेलिजेंट है, तू मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, तू तो कर ही सकती है एंड ऑल। जबरदस्त, ऑसम। एंड इतना ह्यूमंगस सिलेबस रहता है, हर मॉड्यूल में 600-800 पेजेस हैं, ठीक है, 600 to 800 पेजेस हर मॉड्यूल में। तो कैसे मैनेज किया जाए? कभी कभार तो फ्रस्ट्रेशन भी होता है, तो कैसे उस समय अपने फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाए? तो जैसे आपकी जो टेक्निक थी मुझे सबसे अच्छी लगती है कि जो भी मतलब आपको इररिलेवेंट लग रहा है स्टार्टिंग में, कि एक ही चीज को या बार बार रिपीट हो रहा है, कोई टॉपिक है ऐसा जो कि आपको लग रहा है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि एग्जामिनर नहीं पूछता, ऐसा नहीं, जो रिपीटेटिव चीजें हैं, जैसे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया करेक्ट, या कुछ जिसमें हिस्ट्री लिखा हुआ है, इतिहास लिखा हुआ है। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, तो वो वाला पार्ट तो बिल्कुल भी वापस से नहीं देखना, वो तो उसी टाइम कट कर देना। मैं तो मतलब कट कर ही देती थी उसको पेंसिल से, तो उससे बहुत टाइम बचता था। और शॉर्ट जो नोट्स आप बनवाते थे, तो मैं मॉड्यूल में नोट्स बना लेती थी कुछ सब्जेक्ट्स के, तो उससे टाइम बचता था। डेफिनेटली मैंने मॉड्यूल तो सारी देखी है, मतलब कवर पूरा किया है, जितनी बार भी रिवीजन किया है, बट आपकी टेक्निक से बहुत उसमें वी कैन डू इट इन लेस टाइम एंड मोर इफेक्टिव। अमेजिंग। एंड और एक चीज, 9 पेपर्स, ठीक है, एग्जीक्यूटिव में तो फिर भी 3 पेपर एमसीक्यू हो जाते हैं, प्रोफेशनल में एक भी पेपर एमसीक्यू फिलहाल तो नहीं है, भगवान करे नए सिलेबस में आए, ठीक है, मैंने भी वो गूगल फॉर्म भरा है। यस सर, मैंने देखा था आपका फॉर्म। तो 9 पेपर्स, वो भी 3-3 घंटा लिखने वाला, विदाउट एनी ब्रेक, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक, खाली एक दिन का छुट्टी बीच में। हाउ टू मतलब मैनेज दोस 10 days in which you have to appear 9 papers consecutively? सर एक्चुअली था मेरे भैया की शादी थी, मतलब अभी हुई है 4 फेब को, तो ऐसा था कि घर उस में समय तो घर में प्रिपरेशन वो चल शादी का माहौल भी होगा। बिल्कुल था सर। मैंने सबको कह दिया था कि मतलब मुझसे बात मत करना, तो मैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुआ था, बट फिर मैंने कह दिया था कि मुझसे बातें मत करना, जो भी प्रिपरेशन है मैं बाद में करूंगी। तो दोज 9 डेज ऐसा था कि बस ये 9 दिन निकल जाए और फिर अपन शादी को एंजॉय करेंगे, तो वो भी एक मोटिवेशन था। बाकी तो यही था कि लास्ट स्टेज है तो अपने को कोई कसर नहीं छोड़नी इसमें, और एक दिन अगर मिला है मुझे तो सभी को एक दिन मिला है। और यस, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई को एडवांटेज है, जितना यस सर, सबके पास समय मिला है, मेरे को भी उतना ही समय मिला है, यस तो सर, जो तो मेरा हाल है उसमें वही बात बाकी का भी होगा। यस सर, तो सीएस एग्जीक्यूटिव में मैंने ये सीखा था कि अपन ने अगर वो एक दिन में पूरा रिवीजन नहीं किया तो कहीं ना कहीं एग्जाम में अपना कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। तो मतलब पूरी जो भी आपने नोट्स थे, आपके नोट्स थे या मॉड्यूल जो सब्जेक्ट्स के लिए मैंने रेफर की थी, वो सारे नोट्स मैंने एक बार गो थ्रू किए थे। ड्यूरिंग अमेजिंग। 8 आवर्स के करीब मिलता था, 8 पूरा आवर्स में। 100% तो सिलेबस रिवाइज नहीं हो सकेगा श्रुति, 100% मतलब जस्ट गो थ्रू किया गो हमने, थ्रू, बस हाँ एक बार पढ़ा है, फटाफट ये रीड कर लो। कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि वी हैव रेड एवरीथिंग एंड वी विल एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन व्हेन वी जैसे कम। मेरा आदत था, मैं बहुत सारा एक्रोनिम्स भी बना देता था कि वो हाँ सर, एक्रोनिम्स यस यस सर। से कम याद आ जाएगा। करेक्ट। पूरा तो डेफिनेटली नहीं हो पाता है, और एक दिन की हाँ, छुट्टी में थी तो भी पूरा नहीं, बस जस्ट हमें पता है कि हमें आता है, ऐसा कॉन्फिडेंस हमें यस, बस अगर हम देख लो देख ये लेते। टॉपिक लिख सकेंगे कि नहीं, ये हाँ, टॉपिक का नाम लिख सकेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। राइट। वो अपने आप फिर एग्जाम में अगर आपने पहले अच्छे से प्रिपेयर किया तो अपने आप आपको रिकॉल हो जाए। यस, वो तो है, पेन और पेपर बस, और माता सरस्वती का आशीर्वाद, बस जो फ्लो आता है, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। हाँ? मतलब जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है ना, एग्जाम्स में जो मजा आता है ना पेपर दे करके, वो अलग लेवल है भाई, मेरे को तो यस मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब उस समय वो एक्चुअल मेडिटेशन है, उससे बड़ा मेडिटेशन कुछ और हो नहीं सकता। क्या चल रहा है बाहर में, पर्सनल जीवन में क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता, बस वो 3 घंटा में जो पेपर में जो कंसंट्रेशन रहता है अलग लेवल पर रहता है।
कभी भी ऐसा फील हुआ बर्नआउट? बिकॉज सीएस में मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद जब पढ़ता था तभी भी, जब पढ़ाता हूं तभी भी बर्नआउट वाला फीलिंग आता है कि यार कब खत्म होगा यार, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। वो बर्नआउट वाला फीलिंग को कैसे मैनेज किया? ये सर उन 9 दिनों में तो डेफिनेटली कि कितना सारा है और कैसे हम उसको कवर करेंगे, वो उस टाइम तो था ही। बाकी भी मतलब अगर आपने स्टार्टिंग से अच्छी प्रिपरेशन की है तो एंड में आपके ऊपर लोड नहीं आता है चीजों का, और आपको Correct. पता है कि आपने अगर ये 1-2 बार भी रिवाइज किया हुआ है पहले, तो आपको पता है कि अगर सिलेबस बढ़ा भी है तो भी हम एग्जाम में कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे। यस, विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। हर पेपर में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था क्या? यस 100। बिंगो। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हर पेपर में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही है। चाहे आपका लास्ट क्वेश्चन, ऑब्वियस सा बात है, समय के अभाव में या नॉलेज के अभाव में, एवरीबॉडी उस समय रिटेंशन जो है जरूरी है कि सारा क्वेश्चन में आप अपना बेस्ट आंसर लिख सको। तो लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत 19-20 रहता ही है, बट आप अटेम्प्ट करो उसको, भले ही छोटा करो, कैसा भी करो, अटेम्प्ट करो। नहीं आता है, उस टॉपिक के बारे में सोचो, चैप्टर के बारे में सोचो, कुछ तो लिखो, उससे रिलेटेड कुछ तो लिखो। भाई तुम सीएस वाले बच्चे हो, एग्जीक्यूटिव 500 नंबर का लॉ पढ़ रखे हो, प्रोफेशनल में 800 नंबर का लॉ पढ़ रखे हो, कुछ तो उस टॉपिक के बारे में तुमको पता ही होगा, तो वो लिख करके आओ, छोड़ करके नहीं आना। श्रुति, तुम्हारा टोटल मार्क्स जो आया वो एक बार बता दो ना, टोटल मार्क्स। 575। 575 आउट ऑफ 900। 575 आउट ऑफ 900, मतलब आप समझ सक रहे हैं कितना रिग्रेस चेकिंग होता है, कितना रिग्रेस चेकिंग होता है। 63.88%, 63.88%। और तुम्हारा एग्जीक्यूटिव में आया है बेटा 612 आउट ऑफ 800, 76.5%। वाह। तो सोचो कितना बड़ा गैप रहता है। 612 आउट ऑफ 800, 612 आउट ऑफ 800, और श्रुति आया 575 आउट ऑफ 900। तो यहां पर क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोफेशनल में एक भी एमसीक्यू पेपर नहीं, सारे सब्जेक्टिव पेपर है। और तुम अपना बेस्ट आंसर भी लिखोगे ना, सीएस इंस्टीट्यूट तुमको 10 में 6, 10 में 6 दे दिया, मतलब समझ जाओ तुम्हारा रैंक है। तुम्हारा 60% आती तुम्हारा रैंक। ओह सॉरी, 60% भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ये तो रैंक 1 का हो गया श्रुति का। 55% अगर टच कर गए ना तो तुम्हारा श्योर शॉट रैंक। हिंदुस्तान में श्रुति मैं बता रहा हूं, जब से सीएस प्रोफेशनल का नया सिलेबस आया है, एक भी ऐसा टर्म नहीं हुआ जिसमें 25 रैंक होल्डर इंस्टीट्यूट ने दिए हो। तो कितना ज्यादा यहां पर रिगरस चेकिंग होता है। मेरिट लिस्ट 25 स्टूडेंट्स का आएगा, फर्स्ट 25 एआरस, ओके, 25 रैंक्स देता है इंस्टीट्यूट, बट उसमें कंडीशन रहता है 55% लाना पड़ेगा। 55% अगर आपका नहीं है तो आपको रैंक नहीं मिलेगा। और यहां पर सीएस प्रोफेशनल में अगर मैं इस टर्म का बात करूं तो खाली 18 ऑल इंडिया रैंक्स आए हैं, 18 ऑल इंडिया रैंक। क्यों? क्योंकि रिमेनिंग का 55% भी नहीं। तो इससे हम लोग को दो चीज सीखने मिल रहा है। पहला चीज कि आप कितना भी बढ़िया आंसर लिख दो, आपको 10 में 6 या 7 से ज्यादा इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है। तो इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना मतलब पाप से भी कुछ बड़ा ही है, मतलब पाप से भी कुछ बड़ा है। मतलब स्टूडेंट आतंकवाद माना जाएगा अगर हम लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, नॉट लिटरली, बट मतलब उतना ही बड़ा गुना है स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन छोड़ करके ना। भाई कुछ तो लिखो, तुम कुछ तो लिखो। एवरेज भी अगर चेकिंग हो रहा है तो तुमको लास्ट में 10 में 4 तो मिलेगा। दूसरा चीज, डिमोटिवेट नहीं होना है भाई, बहुत मोटिवेशन होना है। कंपटीशन बहुत कम है सीएस प्रोफेशनल में। क्यों? क्योंकि बहुत कम बच्चे ही ये करेज जुटा सकते हैं तीनों मॉड्यूल साथ में दे देंगे। 75% बच्चे तो तीनों मॉड्यूल साथ में देंगे नहीं। बोले 2 नहीं संभल रहा था एग्जीक्यूटिव में, अभी 3 हो गया, कहां से देंगे 3? वो पहले ही आउट हो जाते हैं। मैं इससे आउट हूं, शार्क टैंक्स, तीनों मॉड्यूल मेरे बस का बात नहीं। तो वहां कंपटीशन कम हो जाता है। और भाई तुम्हारा टारगेट सेट है भाई 55% लाना है, 55% लाते ही तुम्हारा रैंक। तो जहां पर बच्चों ने ठान लिया अगर प्रोफेशनल में रैंक ला रहे हैं तो ला सके। श्रुति, कुछ मैसेज दो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को कि कैसे रैंक के लिए उन लोग एस्पायर करें। क्या तुमने रैंक के बारे में सोचा था क्या? पहले ये बताओ। सर एग्जीक्यूटिव में आई थी तो ऐसा था कि यार तीनों लेवल पे अपन लेके आए तो ज्यादा अच्छा है। मतलब फाउंडेशन में आईआर 3 थी, एग्जीक्यूटिव में 10 थी, तो ऐसा था कि यार अगर अपन कुछ कर रहे हैं तो वी हैव टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स। करेक्ट। तो रैंक के लिए तो मेरा स्टार्टिंग से था, इसीलिए ये मोटिवेशन भी था मेरे लिए कि अपने को 3 मॉड्यूल देने हैं और स्टार्टिंग से अच्छे से ही पढ़ना है।
मतलब रैंक के लिए एस्पायर तो करना चाहिए। करेक्ट। बहुत अच्छा तुमने एक चीज कहा कि कोर्स तो सभी कर रहे हैं, तो भीड़ से अलग कैसे हो? भीड़ से अलग रखना जरूरी है अपने आप को। वी हैव टू स्टैंड आउट। ग्रेट। तो हाउ डू रिमेनिंग स्टूडेंट्स मेक दिस मार्क दैट यू हैव मेड फॉर योरसेल्फ? व्हाट शुड दे डू? लाइक सर चिराग ऐसा इज नहीं सिटिंग। कि सबको रैंक के लिए एस्पायर होना ही चाहिए, मतलब अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप देखो। अगर आप पास भी हो रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में रैंक का आपने सोचा था, फिर आप लो हो गया मोटिवेशन तो आप केवल पास का सोच रहे हो। जो भी आपका एम है, आपको भी वेरी क्लियर कि आपको पास होना है कि रैंक लानी है, रैंक 1 लानी है। तो उस हिसाब से आप स्टार्टिंग से मेहनत करेंगे और वही आपका मोटिवेशन डिसाइड करेगा। ग्रेट। और यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट कितना मैटर करता है श्रुति? फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है सर। जैसे मैं तो हॉस्टल में नहीं पढ़ी, मैं तो घर में पढ़ी हूँ। तो मेरी न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब भैया, मम्मी पापा, दादी और अब भाभी भी है, अभी आई है। तो मम्मी भी जॉब करती है, पापा भी जॉब करते हैं, तो वो ओह तो ग्रेट। सुबह ही ऑफिस निकल जाते थे। तो वो सुबह का टाइम जो था दैट वाज थोड़ा अच्छा था, बट मेरे घर के आसपास कंस्ट्रक्शन भी होता था, मतलब हो रहा है, कंटिन्यू अभी भी चल ही रहा है। तो उस हिसाब से अपने को अपने टाइम का मैनेज करना पड़ता है कि कब अपन अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब तो कुछ फैमिली का एक्सक्यूज, अब कोई लोग एक्सक्यूज कर लें, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, अभी आवाज आ रहा है, कंस्ट्रक्शन चल सर रहा बहुत ज्यादा आवाज, मतलब आई यूज्ड टू वियर दोस हेडफोन्स जो आते हैं ना, है। यस एग्जैक्टली। तो वो भी मैंने पहन के पढ़ा है। और फैमिली का सपोर्ट तो है ही, मतलब घर का काम ऐसा मैंने कुछ उस टाइम नहीं किया कि अपने को खाना बनाना पड़ रहा है या ऐसा कुछ, सब रेडीमेड मिल जाता है चीजें। ग्रेट। तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट है एंड आई एम थैंकफुल टू देम फॉर दिस। एब्सोल्युटली। योर एनी क्वेश्चन? गो अहेड। Okay. So congratulations once again, Shruti. Proud of you. You have made me proud, your family proud, and थैंक यू। lots of best wishes to you. And we wish you all the very best for all your future endeavors. And may you achieve success in everything that you do. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank प्लीज कीप योर गाइडेंस इन फ्यूचर आल्सो। Absolutely, absolutely. We'll be in touch for यू sure. मोटिवेट अस अ लॉट। मतलब मैं तो आपसे इतना इंस्पायर होती हूँ कि सर, मतलब आप जो वीडियोस डालते हो मैं सब देखती हूँ। आप जैसे क्रिसमस पे डालते हो या आप एक्सरसाइज पे कुछ डालते हो तो मैं सब देखती हूँ कि सर कितना मतलब पढ़ाते भी हैं और साथ में अदर एक्टिविटीज अपनी फैमिली का भी सर मतलब ध्यान रखते हैं। तो यू मोटिवेट अस अ लॉट सर। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Thank you. Thank you. Bye. बाय।